बहुत सारे विषय अशोक चौधरी साहब ने आपके सामने रखे हैं और कहा है कि मैं उस पर और विस्तार से अपनी बात रखूं। देश, राष्ट्र के तमाम सारे मुद्दे, संविधान की बात भी कही, आर्टिकल 14 की बात भी कही, संविधान में क्या है, संस्कृति को बचाने की बात भी कही। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको कई सौ साल तक लड़ना होता है, उसके लिए आपके पास समय होता है। आप आज की जगह कल भी लड़ सकते हैं, परसों भी लड़ सकते हैं, 10 साल बाद भी लड़ सकते हैं। कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां, कुछ संकट ऐसे होते हैं कि उनका इलाज तत्काल करना होता है। इस तथाकथित आजाद भारत में हमने जो असली बातें थी, असली समस्याएं थी, उसको किसी ने नहीं बताया। हजारों संगठन है इस देश में, वो शायद चाहते भी नहीं थे कि आपको ये बातें पता चले। संगठन कभी कभी जब बुढ़े हो जाते हैं तो बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, स्वार्थ से ग्रस्त हो जाते हैं, निजी हित में ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए जो मैं बचपन से सुनता आया हूं, व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश, लेकिन उसमें एक लाइन और जोड़ता हूं कि देश से बड़ा राष्ट्र। इसलिए व्यक्ति कितना भी बड़ा हो वो महत्वपूर्ण नहीं होता। व्यक्ति आते हैं, संगठन बनते हैं, टूटते हैं, पार्टियां बनती हैं, टूटती रहती हैं, कभी कोई प्रधानमंत्री बनता है, कभी कोई अध्यक्ष बनता है। यह सिलसिला निरंतर रहेगा जब तक मानव जाति इस धरती पर है। इसलिए देश की जब आप चिंता करते हैं तो जो काम इस देश के बुद्धिजीवियों को, शिक्षण संस्थानों को, विश्वविद्यालय को बताना चाहिए था, और अगर थोड़ी देर के लिए यह भी मान लूं कि उन लोगों ने कोताही बरती, अपना काम सही तरह नहीं किया, तो हमारे समाज में बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, अलग अलग शोबों में हैं। मुझे उनसे शिकायत है कि कुछ छोटी छोटी बातें अगर आपने बताई होती तो दुनिया में यह पहला ऐसा देश है जो 70 साल में लड़खड़ाकर गिर पड़ा है, क्योंकि हमने अपने जनमानस को अपने स्वार्थ, अपने निजी फायदे, हम कैसे जीते, किस तरह सत्ता हत्याएं, उन स्वार्थों के लिए न सिर्फ हमने देश के संविधान को दांव पे लगाया, बल्कि यह भी एहसास कराया कि राजनीतिक दल, कुछ संगठन जो समय समय पे नारे देते हैं, नैरेटिव बनाते हैं, वो उनके हित में तो हो सकते हैं, वो कुछ राजनीतिक लाभ हानि तो हो सकती है, लेकिन उन नारों से राष्ट्र नहीं बचाया जा सकता। मैं बात वहां से शुरू करता हूं जो बीच में गौरव भाई ने भी कही, अशोक जी ने भी कही। आखिर हमारी स्थिति ऐसी क्यों है? हम तो हजारों हजारों साल में एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी संस्कृति के मानने वाले थे जब विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा 33% कंट्रीब्यूशन था। हमारी परंपराएं इतनी महान थी, हमारा ज्ञान पूरी दुनिया में गया,
लेकिन वो देश, वो राष्ट्र, वो संस्कृति आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और आज भी बहुत बड़ी संख्या में स्वयंभू नेता और संगठन आज की युवा पीढ़ी को इस संचार क्रांति के दौर में भी मूर्ख बनाने पे लगे हैं। जो 47 में, जो 46 में, जो 712 में आपके दुश्मन थे, मुझे शिकायत उनसे नहीं है। मेरी शिकायत आज उन लोगों से है जो आज भी सिर्फ एक ही एजेंडे पे लगे हैं कि दुनिया का हर आदमी वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर पे मजबूत हो, लेकिन सनातनी हिंदू ना हो। उसके लिए जितने परपंच और जितने षड्यंत्र कर सकते हैं, भाषा में, डायलॉग में, डिलीवरी में, सुबह शाम चलता है। इसलिए दुश्मन, शत्रु आपके आसपास ही है, और शत्रु आपको यह बोध नहीं होने देता कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं और उसमें अपनी मक्कारी और झूठ और फरेब और स्वाद को छुपाने की कोशिश करते हैं। 1946 की घटना अगर इस देश को याद रहती तो 1947 नहीं हो पाता। लेकिन इस समाज को भूलने की बड़ी बीमारी है, और कुछ लोग दांव पे लगे हुए हैं कि यह बीमारी आपको रहे। यही वजह है, मैं हुआ, कर्नल आर एस सिंह साहब हुए, जीडी बख्शी हुए, सुशील पंडित हुए, ललित अंबरदार हुए, अंकुर शर्मा हुए, इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जिनका न किसी पार्टी से कोई मतलब है, न किसी संगठन से कोई स्वार्थ है, जो अपने अपने जीवन में अपने स्वतः निर्णय से ये काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उन सब में सबसे छोटा हूं मैं। क्या वजह है कि आज आप अलीगढ़ के अंदर, अशोक भाई ने बहुत सारी बातें कही, फिल्मी सितारों की बातें कही, कोई मनोरंजन की भी जगह नहीं है। अलीगढ़ जो इतिहास का एक हिस्सा है, इतने बुजुर्ग, इतने प्रबुद्ध लोग अलीगढ़ में अपनी नौकरी से, अपने व्यापार से, अपने काम धंधा छोड़कर यहां आए हैं, तो इसका कोई मतलब जरूर है। कोई बात जरूर है आपके अंदर जो आपको खामोशी और शांति के साथ बैठने नहीं दे रही है। इसीलिए मैंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि स्टेज के ऊपर कोई फिल्मी स्टार है कि नहीं है, या आपकी तादाद फिल्मी सितारों को बुला करके, भीड़ इकट्ठी करके किसी नेताजी का भाषण कराने के लिए नहीं है। और जब समाज इस बात के लिए तैयार हो जाए कि वो सच को जानना चाहता है, और उस सच को जानना चाहता है जो उनको बताया नहीं गया, जिसके कारण आज 70 सालों में 4-4, 5-5 पीढ़ियां जो हैं वो समाप्त हो गई, उनके सपने समाप्त हो गए। इसलिए 1946 आपको याद रखना आवश्यक है, और वो इसलिए कि आप याद रखें 14 अगस्त 1946 हिंदुस्तान में एक पार्टी
1906 में बनी थी। दो घटना है 1946 की, एक 1946 का चुनाव और एक 1946 में शहीद सैयद सोहरावर्दी, जो यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने कोई काम छुपा के नहीं किया, ऐलानिया किया। लेकिन आपके लोगों ने आपको मूर्ख बनाया, कहा कि आंखों पे पट्टी बांध लो। 14 अगस्त 1946 को भारत की धरती पर मुस्लिम लीग के आह्वान के ऊपर बंगाल में जो मुस्लिम लीग का चीफ मिनिस्टर था, उसने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया। कुर्सी पर बैठा हुआ था, उस वक्त जो भी संविधान था वो उस पर भी लागू था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, इतिहास मेरे बारे में क्या कहेगा नहीं कहेगा, उन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि उनके लिए अपना एजेंडा, लक्ष्य महत्वपूर्ण था। 14 अगस्त 1946 को बंगाल में डायरेक्ट एक्शन हुआ, 15,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया। सड़कों पे, गलियों पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे लाशें पड़ी रही, उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन दिल्ली में कुछ लोग भाईचारे के गीत गाते रहे थे। आप उस घटना को न जाने और भूल जाएं, इसका इंतजाम कर रहे थे। लिहाजा आप 14 अगस्त 1946 को भूले और 1946 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के चुनाव नतीजों को भूले, या आपको भुलवाया गया। तो जो आज की स्थिति है, अगर उसे सुधारना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उन बीमारियों को जरूर समझें। पहले डॉक्टर भी किसी बीमारी से जब ग्रस्त होते हैं आप लोग, तो आपकी हिस्ट्री पूछता है। छोटी मोटी बीमारी ठीक कर देता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछता है वो, और फिर पता करता है कि ये बीमारी इनको खानदानी है, तो वहीं से इलाज शुरू करता है, तब आप ठीक होते हैं। जो आपके व्यक्तिगत जीवन में होता है, वही राष्ट्रों और देशों के जीवन में भी होता है। जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यो तो भीड़ है आप 100 करोड़ इस देश में, बहुत चर्चा होती है 100 करोड़ हैं हम, लेकिन 100 करोड़ होने के बाद भी दुनिया की पहली ऐसी कौम है आप, दुनिया के पहले ऐसे लोग हैं आप। 100 करोड़ होने के बाद भी आप भारत की सरकार से घुटनों के बल पिछले 50 साल से एक भीख मांगते हैं। आपको समान नागरिक अधिकार चाहिए। यह दुनिया में पहला देश है जहां का बहुसंख्यक यह मांग करता है और अल्पसंख्यक कहता है हमें नहीं चाहिए। हम 100 करोड़ की भीड़ होते हुए कभी सोचते नहीं है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। इसलिए 1946 के चुनाव के रिजल्ट याद रखिए, और जब तक आपको तथ्य, रेफरेंस आपके मजबूत नहीं होंगे, तो आपका तर्क कभी मजबूत नहीं हो सकता। ये 2021 का भारत है। भारत के सनातनी समाज को एक वैचारिक युद्ध को लड़ना है, क्योंकि आप युद्ध लड़े नहीं, क्योंकि आपकी मानसिकता कुछ और है। आप तो कहते हैं कि लड़ने का काम क्षत्रियों का है, हमारा थोड़ा नहीं है कोई काम।
जो काम आप प्लासी के युद्ध में कर रहे थे वही आज कर रहे हैं। आक्रांत आपसे लड़ रहा है, छत्री इधर से लड़ रहा है, बाकी इस देश में लोग ताली बजाने के लिए खड़े रहे हैं कि कब इसका परिणाम क्या निकलेगा, और हम सिर्फ ताली बजाएंगे। जब देश और राष्ट्र युद्धरत हो तो ध्यान रखिएगा, वो मां जो चूल्हे पर रोटी भी बनाती है उसका चिमटा भी हथियार बन जाता है। युद्ध में हर एक की भूमिका है। युद्ध के समय जब विदेशों से युद्ध होता है तो आपके पास सिर्फ यही खबरें आती हैं, 5 सैनिक उधर के मारे गए, 2 हमारे मारे गए। वो सैनिक आखिरी पंक्ति है, उसके पीछे कई 10 पंक्तियां खड़ी हैं, तब वो गोली चला पाता है। उनकी चर्चा नहीं होती, उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सब सत्ताओं के पीछे दौड़ते हैं, कभी इस पार्टी को पकड़ा, कभी उस पार्टी को पकड़ा, कभी हम ब्राह्मण हुए, कभी हम ठाकुर हुए, कभी हम दलित हुए, कभी हम यादव हुए। जब इससे दिल नहीं भरा तो सत्ता के दलालों ने आपको एक शब्द निकाला, ये महापिछड़ा है, ये महादलित है, ये अमीर ब्राह्मण है, ये गरीब ब्राह्मण है। और हम सब अपने स्वार्थों के लिए, चंद नेताओं से नजदीकी के लिए, मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, इसलिए उन सब नारों को आगे बढ़ाया हमने। लिहाजा कभी आपने सामूहिक तौर पर एक राष्ट्र के रूप में नहीं सोचा। हम देश की चिंता करते हैं और हर बार देश के बारे में कहते हैं। एक देश था, दुनिया का बड़ा ताकतवर देश था, जिसे सोवियत यूनियन कहा करते थे। दुनिया के आधुनिक हथियार थे, हजारों लाखों मिसाइल थी उनके पास। दुनिया डरती थी रूस से। एक ही गलती की उन्होंने सेना लगा करके देश बचाया, लेकिन राष्ट्र के लोग कायर हो गए, इसलिए 24 टुकड़े हो गए। इसलिए अशोक भाई जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, यह देश खतरे में बिल्कुल भी नहीं है। किसी को गलतफहमी हो, इस देश के पड़ोसियों को भी गलतफहमी नहीं है, भारत देश को कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरे होश और हवास में बात कर रहा हूं, लेकिन भारत राष्ट्र को सबसे ज्यादा खतरा है। आप कह सकते हैं कि राष्ट्र और देश है क्या चीज, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ देश 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 की बात ज्यादा हुई। जो राष्ट्र होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। राष्ट्र अलग चीज से चलता है और देश अलग से चलता है। देश एक भूमि का टुकड़ा है, उसकी बाउंड्री है। आप कह सकते हैं काराकोरम से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, ये कह सकते हैं ये एक टेरिटोरियल हिस्सा है, एक बाउंड्री है, एक जमीन का टुकड़ा है। इसकी रक्षा के लिए भारत सरकार ने फौज बनाई है, इसके अंदर की व्यवस्था चलाने के लिए पुलिस है, न्यायपालिका है। सबका एक मैंडेट है, पार्लियामेंट से चलेगा, संविधान से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ उससे चलेगा, लेकिन सब उस देश के अंग हैं।
और हर अंग अपने किसी न किसी कानून से बंधा हुआ है। इसलिए देश तो चल रहा है। देश तो उस वक्त भी चल रहा था जब भारत का प्रधानमंत्री बीच बीच में सो जाता था। देश तो उस वक्त भी चल रहा था, आचार्य चाणक्य का देश, उसका विदेश मंत्री यूएनओ में खड़ा होता है, उसकी बारी आती है कि उसे भारत का पक्ष रखना है। जरा सोचिए दुनिया आपके बारे में क्या सोचती होगी। एक विदेश मंत्री खड़ा होता है यूएनओ में, अपना भाषण पढ़ता है, आधा भाषण पढ़ चुका होता है, तब सेक्रेटरी भागा हुआ भाग जाता है कि ये पुर्तगाल का पढ़ रहे हैं, ये इंडिया का नहीं है। मैं खुश नहीं होता, ताली नहीं बजाता, मुझे दुख होता है। दुनिया हमको क्या समझती होगी, क्या बौने लोग हैं भाई? क्या 150 करोड़ लोगों में इनको ठीक लोग नहीं मिलते? या किसी को भी चुन लेते हैं और किसी को भी भेज देते हैं? हमारे परिवार में कोई बेटा या बेटी घर से बाहर निकलता है, कहीं जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, किसी दूसरे से मिलने जाता है, तो माँ बाप कहते हैं कपड़े ठीक है पहन के जाना, ठीक से बाल बना के जाना। लेकिन भारत का विदेश मंत्री पुर्तगाल का भाषण पढ़ता चला जाता है और हंसी उड़ती है और हम बेहयाओं की तरीके से हंसी सुन के बैठ जाते हैं। इसमें आत्मचिंतन नहीं होता, इसमें किसी की आत्मा नहीं जागती, किसी को गुस्सा नहीं आता। हम वहां से चले हैं, हमें जहां जाना चाहिए था हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब हमें बहुत जल्दी है, हम सब कुछ कर लेना चाहते हैं। इसलिए देश सुरक्षित है, इतना सुरक्षित है कभी उतना सुरक्षित था ही नहीं। आपकी भूमिका, मेरी भूमिका इस देश के सुरक्षित होने में कुछ भी नहीं है। विदेशी आक्रमण होता है, हम टीवी पे खबर देख लेते हैं, कितने मरे कितने मारे, खुश हो गए, बात खत्म हो गई। कोई विदेशी मेहमान आ गया, देख लिए, ये आए ये चले गए। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, हमारे विदेश मंत्री ने क्या कहा, हम इससे ज्यादा नहीं सोचते। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरी आपकी आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों से चलता है। राष्ट्र को बचाने की, चलाने की जिम्मेदारी समाज की होती है। और जब समाज पूरे तौर से सरकारों पर निर्भर हो जाता है कि सब काम सरकार करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसका इंतजार करेंगे कि इस बार जो बजट आया है उसमें कितनी इनकम टैक्स की छूट मिलने वाली है। आज पेट्रोल की कीमत कितनी है, कम क्यों नहीं हुई, ज्यादा क्यों नहीं हुई, प्याज क्यों बढ़ गई? जब समाज अपनी भूमिका को, अपने आदर्शों को, अपनी संस्कृति को, अपनी आस्थाओं को, अपनी परंपराओं को जब नहीं बचाना चाहता, वो कायर समाज चाहता है सरकार उसकी आस्थाओं को बचाए। दुनिया में ऐसा नहीं होता, नहीं होता ऐसा। इसलिए स्टेट या राज्य जो होता है, जिसे आप देश कहते हैं, वो ऐसे कायर समाज के साथ नहीं खड़ा होता। हजारों साल पहले, मैं नहीं जानता 47 से पहले क्या था, औरंगजेब ने ये किया वो किया, ये कहानियां सुनते सुनते हम बड़े हो गए, हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन मैं, मेरी ये जनरेशन, गौरव भाई के दौर की जनरेशन, आज भी अगर सच नहीं बोला तो ये चौराहे चौराहे आपको घेर लेंगे, आप भाग नहीं सकते हैं। इस संचार क्रांति ने आपके झूठ की पोल खोल दी है।
इसलिए मेरा काम कोई और करेगा, मैं सिर्फ अपने बेटे को सीईओ बनाऊंगा, जुगाड़ तुगाड़ करके उसे अमेरिका भेज दूंगा। भारत में और लोग हैं, ये देश चलाएंगे। भगत सिंह किसी को बनना है बने, सुभाष बनना है बने, लेकिन मैं चाचा नेहरू बनूंगा भाई। पुरुषार्थ की इस धरती ने, आचार्य चाणक्य की धरती में, चंद्रगुप्त की धरती में बौने पैदा हो रहे हैं, इसलिए कि हमने बहादुरों को कभी अपना आइडियल बनाया ही नहीं। इसलिए हर चीज में हमारी वो कायरता नजर आती है, चलने में, उठने में, बैठने में, बात करने में। इसलिए जो समाज इस बात की चिंता करता है, मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये कपड़े पहनूंगा तो वो क्या सोचेंगे, आपकी जिंदगी निकल गई है सुनते सुनते, कहते कहते। दुनिया ने आपको वही समझा जो आप थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है। कहते हैं कि 7 साल बाद घूरे के भी दिल बदल जाते हैं। 70 साल बाद बदले हैं आप। आपने तमाम प्रयोग कर लिए, जातियों के, इलाके के, यहां के, वहां, सारे प्रयोग, कोई बचा ही नहीं। इसलिए आज की समस्याएं वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, वो चुनौतियां जिन्हें आप समझ रहे हैं वो नहीं है। और यह काम जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग, किसी संगठन के लोग ही आपको बताएंगे। हम भी आप ही के बीच से नौकरी करने गए थे, यह एहसास हो गया कि यह करते करते शायद वो बात नहीं हम कह पाएंगे, क्योंकि हमको कहीं नौकरी करनी है। इसलिए सबने अपनी अपनी भूमिका तय की और उस दिन यह तय करा, किसी राजनीतिक दल और किसी सरकार का कोई पद डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम नहीं लेने वाले हैं। हम जिस पर्पस के लिए आए हैं, हमारी बात 2 लोग भी सुनेंगे तो भी इसी वलवले और जज्बे के साथ कहेंगे, और करोड़ों सुनेंगे तब भी यही कहेंगे। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हमारी बात कितने लोग सुनते हैं। आपकी मौजूदगी मुझे यह बताती है कि आपके अंदर एक हलचल पैदा हो गई है। यह हलचल आपको सोने नहीं देगी, ध्यान रखिएगा। आपकी बहनों को, माओं को, बेटियों को, पत्नियों को सोने नहीं दे रही है। अभी मुझे होटल में कोई साहब मिलने आए थे, मैं नाम नहीं जानता, बोले आप मेरे घर में झगड़ा करा देंगे। बोले सोते वक्त मैं बेडरूम में आपकी स्पीच सुनता हूं और बीवी गुस्सा करती है। ये दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी बिना किसी स्वार्थ के दुनिया में बोल रहे हैं, आज वो किसी बड़े से बड़े नेता से ज्यादा बड़े हैं। तो आपको बताया गया कि आप औरंगजेब को पढ़िए, इरफान हबीब ने यह लिख दिया है, रोमिला थापर ने लिख दिया है। हमेशा ध्यान रखिए, मक्कार लोग हमेशा लक्ष्य पे आपकी निगाह न जाए, इसलिए बार बार आपको कहीं और तरफ इशारा करते रहते हैं, ताकि आप अगर जान गए, लक्ष्य को समझ गए, तो हो सकता है उनको भी धक्का दे दें आप। इसलिए 1946 की डायरेक्ट एक्शन और 1946 का चुनाव याद रखिए। पूरे देश की जो नेशनल असेंबली थी हमारे यहां, उसकी 1585 सीटें थी कुल मिलाकर। उसमें 492 सीटें मुसलमानों के लिए सुरक्षित थी।
पूरे देश में कोई 130 सीटें या 112 सीटें लोकसभा की थी, उसमें भी 30 सीटें सुरक्षित थी। चुनाव हुआ इस बुनियाद पे हुआ कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान का नारा लगा करके चुनाव लड़ रही थी। और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरे पास है जो आपके पास नहीं है, आप जा करके ढूंढ सकते हैं। सारे नारे, सारे रिजल्ट भारत की आर्काइव में मौजूद हैं और आपके मोबाइल पे भी मौजूद है। उनका नारा था लेके रहेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। 492 मुसलमानों के लिए जो सीटें आरक्षित थी, उसमें से 429 सीटें मुस्लिम लीग जीती। इसी बुनियाद पर जीती। उन्होंने अपनी बात नहीं छुपाई, सोहराबुद्दीन ने अपनी बात नहीं छुपाई, सोहरावर्दी ने। लेकिन आप किसी दुनिया में थे, आपके नेता, आपके संगठन कुछ और ही आपको समझा रहे थे। उधर मत देखो, उधर देखोगे तो फिर हमारी पोल खुल जाएगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है और मैं खुश हूं इस बात से कि एक लंबे समय के बाद एक ऐसा शख्स सत्ता में आया है। आपको हजारों बातें उनकी अच्छी बुरी लग सकती हैं। मैंने कहा मेरे मूल में देश नहीं है, मेरे मूल में राष्ट्र है, इसलिए मैं उन चीजों की तारीफ खुल के करता हूं। मेरे तारीफ करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ लोग मुझे कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन सत्य को सत्य कहिए, उसमें बड़ी ताकत होती है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को 2014 की पार्लियामेंट में दी गई स्पीच याद है। इसलिए मैंने कहा आप जल्दी में हैं, मैं जल्दी में नहीं हूं। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, पुष्पेंद्र जी अब ये कानून बनवाइए, अब आप मोदी से ये बात कीजिए। अब वो बात मुझे हर बार 2 एप्लीकेशन दे जाते हैं। मैं जिनको मैंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, लोग कहते हैं उनसे बात करिए। आज भी समाज में बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे बिना मांगे, और वो ये कहेंगे ये काम करवाइए। आप क्या कर रहे हैं? वो कहेंगे हम आपको बता रहे हैं। मैंने कहा मत बताइए। अगर आपको नहीं पता तो आप जिंदा नहीं हैं। आपको शत्रु बोध नहीं है तो आप जिंदा नहीं हैं। अच्छे कपड़े पहनकर चलने से जिंदा नहीं होता है। आदमी यहां से जिंदा होता है, यहीं से मर जाता है। मैं बार बार इस बात को घुमा फिरा कर कहता हूं। एक बार यहां साफ कर लीजिए कि आपकी समस्या है क्या, आप चाहते क्या हैं। यकीन मानिए पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। या जब तक आप खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो जो कर रहा है कम से कम उसके साथ खड़े हो जाइए। और ये कहने में शर्माइए मत कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की भीड़ होती है, कहने वाले भीड़ में नहीं होते। 2014 में जब ये पहला भाषण अशोक भाई दिया, जिंदल साहब, आप सबने सुना होगा। इतनी जल्दी में हैं लोग कि उनको लगता है कि भाई सुबह घोषणा करे कि ये हिंदू राष्ट्र हो गया, शाम को भारत माता की जय हिंदू राष्ट्र हो गया, और उसके बाद किस चौराहे पे कौन सा जिहादी किसे मार रहा है उसकी बात मत करो यार। हिंदू राष्ट्र हो तो क्या, बस दुगना खाना खा लीजिए। हम इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहते। 2014 में पार्लियामेंट में दिया गया एक भाषण का हिस्सा है, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं और उसको जोड़ के बताऊंगा कि मैं आपके बीच में अशोक चौधरी साहब के आदेश पे आता हूं।
मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि मेरे अपने शहर में, अपने लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका देते हैं। नहीं तो ये पुरानी कहावत है, अच्छे अच्छों की घिग्गी बन जाती है अपनों के सामने बोलने में। लेकिन ये ताकत इसलिए है कि मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूं और उस जगह पैदा हुआ हूं जहां से पाकिस्तान पैदा होने और बनने की राजनीति शुरू हुई थी। इसलिए आप सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। कुछ कुछ समय में कभी कभी परिस्थितियां आपको बहुत कुछ सुनने समझने का मौका देती हैं। पार्लियामेंट का एक भाषण याद रखिएगा, एक ही भाषण था उनका, एक लाइन बोली उन्होंने, कुछ लोगों को इतनी जोर की तीर कमान की तरह लगा कि जिस देश में जहां जहां वो हैं वहां 2 दिन तक वो अपनी जगह खड़े होकर उछकते रहे। सिर्फ उसने इतना ही कहा कि हमें 700 साल की गुलामी के बाद आजादी मिली है। इसलिए नेता बनाइए, नेता से साधुओं जैसा बर्ताव की उम्मीद मत रखिए। फौजी से फौजी का काम लीजिए, सत्ता पे उसे बैठाइए जिसकी बात गोली की तरह लगे। यह हमारे यहां बड़ा अजीब परपंच है कि सत्ताओं पे बैठने वालों से हम आदर्शवाद की चिंता करते हैं। अगर आदर्शवाद देखना है, अगर राष्ट्र देखना है, संस्कृति देखनी है, तो शंकराचार्यों के अंदर ढूंढिए। देश का प्रधानमंत्री एक तथाकथित आपका आदर्शवाद के लिए नहीं आया है। उसे डाकू से भी लड़ना है, उसे गुंडे से भी लड़ना है, उसे पड़ोसी मुल्क से भी लड़ना है। आप उससे कहते हैं वो सन्यासियों जैसा व्यवहार करे। यह गलत आपकी एक्सपेक्टेशन है। मैं कहता हूं कि अगर पड़ोसी गुंडा है तो आपके प्रधानमंत्री को 10 गुना बड़ा गुंडा होना चाहिए। वो देश चलाने के लिए गया है, घर चलाने नहीं गया, किसी मंदिर का पुजारी नहीं है भाई। इसलिए हर एक को अपनी भूमिका का ध्यान रखना चाहिए, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जो सन्यास लेके साधु बने हैं वो टिकट लेने जा रहे हैं। सन्यास भी है, साधु भी हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन टिकट की लाइन में लगे हैं। ये गोल्डन बाबा हैं। वाह वाह वाह, कमाल है। जो आपका काम है वो आप ही करें भाई। आप जब सत्ताओं के पीछे दौड़ते हैं और सत्ता के साथ साथ जो उसके जितने भी अंग हैं, जब वो ये समझ लेते हैं कि ये सिर्फ खुद नहीं कुछ करना चाहता, सब कुछ चाहता है मैं करूं, उस वक्त आपकी परंपरा और आदर्शों के अंदर, सबरीमला के अंदर भारत की जुडिशरी ये ढूंढती है कि यहां जेंडर जस्टिस नहीं है। सबरीमला पे कोई निर्णय करना है, हिंदुत्व की कोई परिभाषा देनी है, तो मैं काले कोट की बात नहीं मानने को तैयार हूं। अगर हिंदुत्व की परिभाषा देनी है, सबरीमला पे कोई परिभाषा देनी है, महाकाल पे कोई परिभाषा देनी है, तो मैं शंकराचार्य की बात मानूंगा, किसी की नहीं मानूंगा। लेकिन आप जो हर चीज पे एक्सपर्ट हैं, जो जलीकट्टू पे भी एक्सपर्ट हैं, महाकाल में पानी कितना चढ़ेगा इसके भी एक्सपर्ट हैं, सबरीमला के जेंडर जस्टिस पे भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन मस्जिद में मुसलमान औरत नमाज पढ़ेगी इस पे मुंह बंद हो जाता है। इसलिए होता है कि आप 100 करोड़ की गिनती में हैं, एक भीड़ है, और भीड़ से कोई नहीं डरता। इसी भीड़ में से 4 लोग तय कर लें कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट
जो एसी चैम्बर में बैठ के आपको कोई आदेश देती है, आदेश तो देती है लेकिन लागू नहीं करवा पाती, क्योंकि उनको उसका मतलब पता है। और आपके ऊपर आदेश होता है तो आप दूसरे दिन से मानने लगते हैं। तो ये जितने भी अंग हैं वो ये जानते हैं कि आप भीड़ हैं और कायर हैं और डरपोक हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए आपकी तमाम सारी ख्वाहिशें, तमाम सारी चाहतें सरकार से हैं। अब संकट बढ़ गया है, सरकार परिवार नियोजन का कानून बना दे। परिवार नियोजन से बच्चे रुक रहे हैं। हम तो जब छोटे थे तो दीवारों पे लिखा रहता था हम दो हमारे दो। आपने उसे अपना लिया, उन्होंने नहीं अपनाया तो गलती आपकी है उनकी है। आप कानून से बच्चों की पैदाइश रोक सकते हैं, किस दुनिया में यार। उन्होंने नारा भी सुना, दुनिया की बातें भी सुनी, उनके घर में रोटी भी नहीं, वो 2 किलो चावल पे बिक रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने एजेंडे से 1 इंच भी इधर से उधर नहीं है। लिहाजा आज भी वो ताल ठोक के कहते हैं बच्चे अल्लाह मियां की देन है। पता नहीं अल्लाह मियां कब आते नीचे। आप हर समस्या का हल सरकार से क्यों निकलवाते हैं भाई? सरकार देश चलाने के लिए है, राष्ट्र चलाने के लिए नहीं है। इसलिए आपकी हर समस्या सरकार तक जाके समाप्त हो जाती है। आप ऐसे ऐसे कामों में लगे हुए हो। हमने 5 लाख लोगों के साइन करा के राष्ट्रपति को चिट्ठी दे दी, वो कूड़े में पड़ी हुई है। जिस दिन आप अपने स्वार्थों से, लालच से, डर से बाहर निकल के खड़े हो जाएंगे तो यकीन मानिए कि मुझे यहां आने के बाद पता चला कि यहां एक युवा साथी जो अशोक जी की टीम में हैं, आज के इस प्रोग्राम के संयोजक भी हैं, उन्होंने तय किया, उन्होंने पूछा नहीं किसी से सरकार क्या करेगी, कितनी बंदूक लाएगी, कितनी तोपें आएंगी, कितनी फौज लगेगी, उन्होंने कुछ नहीं किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय अगर अपने आदेश को लागू नहीं करवा पाती और इस देश की पुलिस एक मस्जिद के इमाम के ऊपर 65 FIR होने के बावजूद भी कोर्ट ये कहती है कि इसको गिरफ्तार करो, और पुलिस ये लिख के देती है सरकार के दबाव में, उस वक्त शीला दीक्षित हुआ करती थी, कि गिरफ्तार करने से दंगा हो जाएगा। तो दोबारा कोर्ट ने नहीं कहा कि दंगा रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की है। वो बदमाश आज भी जामा मस्जिद का इमाम है। 65 FIR हैं जिसमें कई में नॉन अवेलेबल वारंट हैं। लेकिन आपकी कायरता ने मेरे और आपके शंकराचार्य जैनेन्द्र स्वामी जी को, सरस्वती जी को, एक विदेशी महिला के इशारे पर एक राज्य की मुख्यमंत्री को दबाव में लिया। रात के 12 बजे 10 जनवरी 2005 को बलात्कार के और हत्या के जुर्म में रात में उठा के बंद कर दिया। इस देश में कोई बोला नहीं। हम बहुत धार्मिक लोग हैं, हमारी आत्मा नहीं जागी। हमारा शंकराचार्य चला गया, देश में एक पत्ता नहीं हिला। उनका एक गुंडा दिल्ली की जामा मस्जिद में बैठा है, उसको सरकार गिरफ्तार नहीं करती, कोर्ट रिमाइंडर भेजता है और पुलिस कहती है कि इसको गिरफ्तार करने में दंगा हो जाएगा। तो अगर दंगा हो जाएगा तो आपको दंगा करने से किसी ने रोका है क्या? अगर भारत राज्य की व्यवस्था इसी चीजों पे चलेगी कि सड़क पे नमाज पढ़ेंगे और पुलिस कहेगी नहीं हम रोक नहीं पाएंगे भाई, हमें आदेश नहीं है,
तो कमजोर समाज उसमें बड़े आर्गुमेंट करेगा, क्योंकि कायर लोग रास्ते ढूंढते हैं भागने के, बहादुर मर जाता है वहीं लड़ता रहता है। नहीं नहीं, वो देखिए ऐसा था, क्या फर्क पड़ता है, 10 ही मिनट की तो बात है। ये 10 ही मिनट ही तो 10,000 साल से देख रहे हैं हम। ये 10 मिनट ने ही तो सारा खेल बिगाड़ा है। वो आपको टेस्ट करते हैं, कहां कहां आप बोलेंगे, कहां चुप रहेंगे। मकान छोड़कर भागने की आदत आपकी है, उनकी नहीं है। वो नहीं कहीं जा रहे, वो जायज नाजायज काम पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस देश की व्यवस्था सत्ता यही भाषा समझती है। इसलिए मुझे खुशी है कि संविधान का पालन करते हुए, आईपीसी धाराओं की तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने उसी भाषा में जब जवाब दिया, गौरव शर्मा की पूरी टीम जो यहां मौजूद हैं और जो यहां मौजूद नहीं है, और मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो, वो ध्यान रखें, हर जिले में 500 गौरव शर्मा पैदा कीजिए, सड़क पे नमाज करना बंद हो जाएगी। सवाल यह है, गौरव बनने में एमएलए की टिकट नहीं मिलती, गौरव शर्मा बनने में पार्टी के पद नहीं मिलते हैं, गौरव शर्मा बनने में राष्ट्र बचता है। आपके प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो वंदे मातरम गाया गया, और वंदे मातरम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ मुझे पता नहीं चला। इसलिए मैं आप सबसे 2-3 चीजें साझा करना चाहता हूं। मैं अभी कानपुर में था, विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस था, वहां मैंने ये मुहिम नहीं शुरू की। मैंने कहा इस मुहिम को मैं अपने घर अलीगढ़ से शुरू करूंगा, और जब कोई बात मैं सार्वजनिक करता हूं उससे पहले उसके बारे में जितनी भी रिसर्च हो सकती है वो सब करने के बाद कहता, ताकि कल कोई आप पे सवाल ना उठाए। वंदे मातरम को गाया गया और वंदे मातरम समाप्त हो गया। भारत आज़ाद नहीं था। मेरे बुजुर्ग लोग जो मुझसे ज़्यादा उम्र के होंगे उनको ये घटना याद होगी। वंदे मातरम भारत की आज़ादी में एक ऐसा नारा, एक ऐसा जयघोष था जो लोगों में जोश भर देता था। 1937 में छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने कुछ लोग, यकायक उनके अंदर एक आत्मा जाग गई उनकी, और उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि देखिए साहब, ये जो वंदे मातरम है इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं, और इसमें जमीन को, इस धरती को नमन करने की बात कही जाती है, इसके सामने सजदा करने की बात कही जाती है। ये हमारे मजहब के खिलाफ है। चाटुकार नेता की बैठक हुई, 1937 की घटना बता रहा हूं। उस वक्त जिना भी उसमें शामिल था, और जिना का छोड़ा हुआ मक्कार जो मक्का में पैदा हुआ था 1888 में, 1902 में भारत आया था, वो भी उसमें शामिल था। देश का पहला जाहिल शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये कहा कि देखिए साहब,
इस आंदोलन में ऐसा ना हो कि मुसलमान पीछे हट जाएं। वो डराना जानते थे, वो आज से नहीं डरा रहे थे। तत्काल प्रभाव से आपके लोगों ने कहा नहीं नहीं ठीक है, आपकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। 1937 में वंदे मातरम की कुछ 4 पंक्तियां गाई जाती हैं, बाकी हटा दी गई। मैं जो तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं इसलिए कह रहा हूं, भारत 15 अगस्त 1947 को न इसकी डेट का पता है, न सन का पता है, न कोई डॉक्यूमेंट है। अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट में जून 48 में भारत आजाद होना था। 15 अगस्त को इस जल्दबाजी में कि जिस शख्स ने पाकिस्तान की मांग की थी वो एक खास बीमारी से ग्रस्त था, उसके डॉक्टरों ने बताया था कि वो जिंदा नहीं रह सकता ज्यादा, और क्योंकि उसको तैयार किया था, उनको लगा अगर ये अल्लाह को प्यारा हो गया तो पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा लीडर ऐसा नहीं है जो ढंग से निगोशिएट कर सके। इसलिए तत्काल प्रभाव से जैपनीज वॉर में उनको जो कामयाबी मिली थी 15 अगस्त की, उसकी याद में आपने 15 अगस्त को भारत की आजादी की घोषणा कर दी। लेकिन जैसी भी थी, 15 अगस्त को भारत की पार्लियामेंट के अंदर जब आजादी की घोषणा होनी थी, अंग्रेजी में उन्होंने की थी, क्योंकि हिंदुस्तान के सारे लोग तो हिंदी जानते नहीं थे, अंग्रेजी जानते थे। तो उन्होंने जो घोषणा करनी थी, उन्होंने सरदार पटेल को एक काम सौंपा। मुझे खुशी है कि इतिहास में कुछ घटनाओं को पढ़ने के बाद कि अच्छे काम वो सरदार पटेल को ही सौंपते थे। वो समझते थे अपने हिसाब से, वो बड़े 420 किस्म के आदमी थे, उनको लगता था कि सरदार को फंसा दो, सरदार के सामने कोई ऐसी सूरत हाल ही नहीं होगी कि सरदार इसका कोई तोड़ निकाले। लेकिन सरदार तो सरदार था भाई। उन्होंने कहा कि आप जब भारत की आजादी की घोषणा पार्लियामेंट में होगी 15 अगस्त 1947 की रात में, तब आपको वंदे मातरम के लिए किसी को बुलाना है और तय करना है। सरदार पटेल ने बिना कोई जवाब दिए सिर्फ सर हिलाया और खामोश हो गए। उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा मद्रास, और एक देश के बहुत बड़े संगीतकार, उनसे कहा कि आपको भारत की आजादी की घोषणा होने के बाद पार्लियामेंट के अंदर वंदे मातरम गाना है। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं। इसलिए मैंने कहा कि देखिए, आपके बीच में हीरो थे, ऐसा नहीं था हीरो नहीं थे, लेकिन हमने हीरो को हीरो ही नहीं चुना, उनका जिक्र तक नहीं किया। इसलिए अगर उनके कोई वारिस जिंदा भी होंगे तो वो सोचते होंगे कि हमारे पूर्वजों ने किन लोगों के लिए इतने बड़े बड़े काम किए थे। फूल वाले चाचा ने अंग्रेजी में भाषण दिया, उसके बाद कहा कि वंदे मातरम के लिए किसे बुलाया है। सरदार पटेल ने उस वक्त के सबसे बड़े संगीतकार पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, जो मद्रास में थे, उनको चिट्ठी लिखी। उनको तैयार हो गए। उन्होंने कहा मेरी एक ही शर्त है, ये उनकी चिट्ठियों से बता रहा हूं, ये किसी राइट विंगर ने झूठी कहानी नहीं छापी है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कहा मेरी एक ही शर्त है, मैं आऊंगा, वंदे मातरम गाऊंगा। आज के दौर का कोई होता तो एमएलए एमपी की टिकट मांग लेता, बात खत्म हो जाती। उन्होंने सिर्फ साफ साफ 2 शब्दों में सरदार पटेल से कहा कि मैं खंडित भारत की पार्लियामेंट में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मैं अखंड भारत का 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। यह उनकी शर्त थी। सरदार पटेल ने कहा मुझे मंजूर है, और यह बात सिर्फ सरदार पटेल को और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को पता थी। उन्होंने अपना अंग्रेजी में भाषण दिया
चिल्ला चिल्ला के। वो नीचे उतरे, उन्होंने पंडित जी की तरफ देखा, उन्होंने पंडित ठाकुर ओंकारनाथ की तरफ देखा, उनका आपको वंदे मातरम गाना है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने आजाद भारत की आजाद पार्लियामेंट में 9 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम गाया। ये बात इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, आजाद भारत 15 अगस्त में हुआ। उस दिन के बाद से जो भी कुछ भारत की पार्लियामेंट में हुआ मेरे ऊपर वो लागू होगा, या 1937 में 2 दलालों ने क्या समझौता किया मेरे ऊपर लागू नहीं हो सकता। इसलिए वंदे मातरम जब भी गाएं पूरे बलबले के साथ गाएं, 9.5 मिनट का पूरा वंदे मातरम गाएं, क्योंकि आपकी आजाद पार्लियामेंट ने आपको पूरा वंदे मातरम गाने के लिए कहा है। लिहाजा मैं अलीगढ़ से यह मुहिम चाहता हूं। कुछ नहीं करना है आपको, ये 5 वक्त जो गधे की तरह रेंगते हैं, कुछ नहीं कहना है उनसे। पता नहीं जब लाउड स्पीकर नहीं था तो अल्लाह कैसे सुनता था। दुनिया के बहुत देशों में यह होता है, हम पढ़ते नहीं। आप भी एक कार्य करें, सरकारों वरकारों के चक्कर में छोड़ दीजिए। 545 एमपी और 2-4 हजार 10,000, 1 करोड़ लोग मान लीजिए, वही सरकार है। बाकी 99 करोड़ हिंदू सनातनी है, उसको कोई सरकार से लेना देना नहीं है। आपके यहां सुबह 10 बजे पब्लिक लाउड स्पीकर पर 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरे वंदे मातरम सार्वजनिक तौर से बजाइए। शाम 5 बजे फिर बजाइए। और इस देश की एक महान गायकार लता मंगेशकर जी ने वो पूरा गाया है। मैंने चौधरी साहब को कुछ बुर्क मार कर दिए हैं। और मुहिम कैसे शुरू होनी चाहिए, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, अपने अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा बुक मार्कर बनाया, हो तो दीजिएगा। और उसमें कुछ नहीं किया हमने। उसमें छत्रपति शिवाजी भी हैं, उसमें सावरकर भी हैं, उसमें महाराणा प्रताप भी हैं। ये कुल मिला के 3 तस्वीरें एक तरफ, 3 तस्वीरें एक तरफ छापी हैं। बॉम्बे में जो हमारे मित्र लोग हैं उन्होंने हमारी उसमें मदद की। और उस बुक मार्क के अंदर हमने सिर्फ एक ही काम किया है। ये बहुत छोटा सा एक बुक मार्क बनाया है। आप किताब पढ़ते हैं उसमें बुक मार्कर लगाते हैं। इसमें एक तरफ भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर नहीं, सुभाष भाई हैं, सावरकर हैं। दूसरी तरफ इसमें पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है और शिवाजी हैं। ये तो तस्वीरों की बात रही। इनका जन्म कब हुआ था और ये कब गए, हमने इसमें नीचे लिख दिया है। बच्चों को इनकी वीर गाथा सुनाएं। लेकिन इससे ज्यादा हमने इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। इसमें नीचे एक QR कोड बना हुआ है। इसको स्कैन करेंगे, लो लता की आवाज में पूरा आपको वंदे मातरम मिल जाएगा। इसे स्कैन कर सकते हैं आप, स्कैन करके सुना सकते हैं। और वही मैं चाहता हूं, वही वंदे मातरम आप सुबह के 10 बजे और शाम के 5 बजे
देश को सुनाएं, और जिनको वंदे मातरम से तकलीफ है वो अपने कान में रुई लगाएं और साफ साफ कहें कि इसमें, इसके बजाने में, अरे बाद में कर दीजिए, बाद में कर दीजिए, बाद में कर दीजिए, मोबाइल उसको मोबाइल से स्कैन करके सुना दीजिएगा। इसलिए कि ये किसी मजहब, किसी धर्म का नहीं है, ये भारत की पार्लियामेंट में गाया गया है। इसे बजाने का सार्वजनिक आपको अधिकार है। इस शुरू कीजिए, फिर देखिए कि क्या होगा, और फिर जो होगा उसे देखा जाएगा। यह भी बात ध्यान रखें कि मैंने बहुत सारी बातें कही, आप लोगों से हो सकता है आप निराश हो जाएं कि मैं तो कमियां गिनाता हूं। ऐसा नहीं है। आपने सारे प्रयोग करने के बाद पहली बार, मैं सिर्फ आजाद भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कम से कम 700 सालों के भारत की बात कर रहा हूं। 700 साल में आपको पहली बार यह एहसास हुआ कि आप सनातनी हिंदू पहले हैं, बाद में ब्राह्मण, ठाकुर, यादव हैं। और आपके सिर्फ इस एहसास ने, जिसमें ना कोई पैसा लगता है, ना इसके लिए कोई संगठन बनाना है, ना कोई रेजोल्यूशन पास करना है, इस एहसास ने आपके अंदर आत्मसम्मान पैदा किया। इस एहसास ने आपके अंदर एक चेतना पैदा की। उस आत्मसम्मान और चेतना का परिणाम यह हुआ कि पहली बार आपने सही जगह बटन दबा दिया, और बटन दबाया तो दुनिया को यह पता चला कि यह तो अपना हीरो चुनने में, उसमें बड़ा आदर्शवाद ढूंढते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ये आरोप है, उसके ऊपर वो आरोप है। आप उस तथाकथित आदर्शवाद से, जो आपने अपने अंदर पाल रखा था, इस कुंठा से ग्रस्त थे आप लोग कि नहीं, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी कि हमने किसको अपना प्रधानमंत्री चुना है। इस पे तो यह आरोप है, वो आरोप है। अगर आरोपियों को सजा दिलवानी है तो आरोप लगे हुए को ही आपने चुना। आप उस, क्योंकि आपकी किताबों ने यह बताया कि आप तो अंग्रेजों के गुलाम थे, आपको यह पता ही नहीं था। उसी पार्लियामेंट में उसका एक दूसरा भाषण था। मैं किसी रेफरेंस की वजह से यह आपको पीछे की बात सुना रहा हूं, हो सकता है पहले आपने मेरे भाषण में सुनी हो। आपने उसको एक कहानी सुनाई, उसने, बहुत लोगों ने कहानी सुनी, भूल गए। उसने एक कहानी सुनाई आपको, एक शेर की। मुझे नहीं पता आपने सुनी कि नहीं सुनी। एक शेर की कहानी सुनाई पार्लियामेंट में खड़े होकर के। उस कहानी को सुनाने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। वो ये जानता है कि कौन लोग हैं जो उसकी कहानी का मतलब जानते हैं। उसका शायद ये अफसोस है कि 100 करोड़ लोग उसकी कहानी को जान जाएंगे जिस दिन, फिर उसे दोबारा कहानी बताने की जरूरत नहीं होगी। उसने एक शेर की कहानी सुनाई। एक शेरनी अपने परिवार 4 बच्चों के साथ जंगल से जा रहे थे। वहां कोई शिकार मिला उन्हें। शेरनी उस शिकार करने के लिए दौड़ने लगे, और शिकार करते करते काफी आगे निकल गए। उनके पीछे उनके बच्चे भी दौड़े। शेर ने शिकार किया और वो आगे चला गया। 4 बच्चों में से 3 बच्चे शेर के पीछे पीछे चले गए, एक बच्चा पीछे रह गया और वो पीछे छूट गया। जब वो जंगल पहुंचे, घर पे पहुंचे, तो उनको पता चला कि उनका एक बच्चा नहीं है। उनकी मां बड़ी परेशान हुई और लंबे समय तक वो उसको ढूंढते रहे, वो बच्चा मिला नहीं।
उस जंगल में भेड़ियों का एक झुंड रहता था। वो शेर का बच्चा भेड़ियों के बीच में रहने लगा और उसके अंदर भेड़ियों जैसी आदत पड़ गई। बहुत समय के बाद वो शेर शेरनी एक बार दोबारा से उसी रास्ते पे थे। उन भेड़ियों के बीच में उस मां ने अपने बच्चे को पहचान लिया। वो मां उस बच्चे के पास गई, उससे बोली, तू शेर का बच्चा है, भेड़ियों के बीच में कैसे है? बोला, नहीं मैं भेड़िया हूं। बहुत दुखी हुई। वो अपने उस बच्चे को बहुत समझाया। 15 अगस्त से 1947 से लेकर के 2014 तक समझाता रहा वो कि नहीं नहीं तुम भेड़िया नहीं हो। उसकी मां ने एक कुएं के पास उसको ले गई और उससे कहा, देखो जो मेरी सूरत है वही तेरी सूरत है। जैसे ही उसने अपनी मां की सूरत देखी, वो बच्चा शेर की तरह उसने चिंगाड़ लगाई। तो उसने कहा, मैं तुझे पहले ही कहती तू सेकुलर नहीं है। तू शेर का बच्चा है, भेड़ियों के बीच में रह के तू भेड़िया नहीं हो सकता, तू असल में शेर का बच्चा है। उसने एहसास कराया। 1400 साल के बाद आपको एहसास हुआ कि आप शेर के बच्चे हैं, किसी भेड़िए के बच्चे नहीं हैं। वहां से सिलसिला शुरू हुआ। और पिछले महीने का वाकया अगर याद हो तो ध्यान से सुनिएगा। घटनाएं छोटी छोटी होती हैं। राष्ट्रों के जीवन में 50 साल एक लम्हे के बराबर होता है, लेकिन उस 50 साल के एक लम्हे को भी, उसका 1000वां हिस्सा भी अगर आपकी समझ में आ जाए, हमारी समझ में आ जाए, तो फिर दुनिया में कोई आपको हरा और डरा नहीं सकता। जय श्री राम। 21 अक्टूबर 1943। मैं ये बात उस रेफरेंस में बार बार कहता हूं, आप सोचेंगे मैं ये रिपीट क्यों करता हूं, मुझे अपनी बात को आप तक पहुंचाना है। मैंने यही इसी मंच से कहा कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सच है, एक ही शब्द का सच है, एक ही शब्द का कोई है विश्वास, एक ही वर्ड में उसे इस्तेमाल करना है, तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है मां। उससे बड़ा कोई सच ही नहीं है। वो मां जब आपकी आंखें खुल जाती हैं, जब आप उसके गर्भ से निकल के 5-6 महीने के हो जाते हैं, जिसकी तरफ इशारा कर देती है, कहती है ये तेरा पिता है, जीवन भर बिना उससे किसी सर्टिफिकेट के उसे अपना बाप मान लेते हैं। ये विश्वास है। लेकिन मेरे और आपके जीवन में तो यह घटना नहीं घटी। मेरी मां ने मुझे सच में सही बाप का पता बताया। लेकिन 1947 में 11 से 20 लाख लोगों की लाशों पे जब ये देश मिला, ये भीख में हमको आजादी मिली, जिसे हम कहते हैं आजादी मिली। बहादुर लोग कहते हैं हमने आजादी ली, कायर लोग कहते हैं हमें मिली। इसमें बड़ा फर्क है चरित्र का। 70 साल पहले इस देश को जब आजादी मिली, लाशों पे मिली, भारत मां घायल थी। कुछ गुंडों ने, लुटेरों और दलालों ने उस भारत मां के ऊपर कब्जा कर लिया। और वो भारत मां जब तक ये बताती कि तेरा असली बाप कौन है, उन्होंने एक मक्कार झूठे को हमारा बाप बना दिया। 70 सालों के बाद जब डॉक्यूमेंट खुल रहे हैं, तब पता चला हमारा बाप वो नहीं, सुभाष चंद्र बोस था। इसलिए जब आपको अपने इतिहास की बोध होता है, तो आपके अंदर परिवर्तन कैसा होता है। यह बिल्कुल वैसे ही है कि कभी किसी वक्त आपको पता चले कि जिसे मैं बाप समझ रहा था वो नहीं है, तो आपके अंदर कितनी कुंठा, कितनी पीड़ा होगी, कितना डिप्रेशन होगा।
हम 70 साल तक जो हमारा बाप नहीं था भारत का, उसे बाप समझते रहे, और असली बापों का जब पता चलने लगा तो इस देश का बच्चा बच्चा बाप हो गया। अब लोग बाप से डरते हैं। इसलिए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जब भारत की आजादी की घोषणा की तो दुनिया के 9 देशों ने उसे मान्यता दी थी। लोग डर गए कि यूएसएसआर जैसे देश ने भी मान्यता दी थी, तो दलालों को लगा कि इसको हटाओ, नहीं तो ऐसा ना हो, हमारा क्या होगा। इसलिए समझौता किया गया कि सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल हैं, जिंदा या मुर्दा, जब भी पकड़े जाएंगे ब्रिटिश सरकार को दिए जाएंगे। वो चिट्ठियां आज सार्वजनिक हो रही हैं। मां का हमको पता था, बाप का सही पता चल गया, और जब पता चला तो फिर 2019 हो गया। आपको पता तो चला हम किसकी औलादें हैं, क्योंकि आपके इतिहास में आचार्य चाणक्य को नहीं पढ़ाया जाता। बार बार एक नैरेटिव क्रिएट, जो जीता वो सिकंदर, बार बार बताया जाता कि सिकंदर के बाद तो कोई था नहीं, लेकिन यह नहीं बताया जाता जिसने सिकंदर को जीता वो चंद्रगुप्त था। इसलिए गलत इतिहास राष्ट्रों में, कौमों के अंदर कैसी कुंठा पैदा करता है, भारत उसकी जीती जागती मिसाल है। इन परिस्थितियों में कोई एक आदमी आता है, जब इस देश के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अपने होने और कपड़े पहनने के ऊपर शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है, धोती पहनने में शर्म आती है, मंदिर जाने में शर्म आती है। लोगों को लगता है क्या करना है मंदिर जाके यार। कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है आपकी इस कमजोरी के लिए। हम तो एक आम इंसान हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमको 10 लोग जानते हैं, हम उसमें चिंतित रहते हैं। पूरी दुनिया में पूरे गाजे बाजे के जीत के आया और उसने किसी की चिंता नहीं की। वो पहले दिन से इस कंफ्यूजन में नहीं था, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सत्ताएं बहुत बार बदली हैं, लेकिन पहली बार सत्ता भारत में ऐसी बदली है जो लगातार राष्ट्र को मजबूत कर रही है। इसलिए उसके विचार में, उसके डिस्कोर्स में पेट्रोल की कीमत और प्याज की कीमत नहीं है, ये तो घटती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी जब तक ये संसार रहेगा। आप इससे ऊपर उठिए। जिस दिन आपका राष्ट्र मजबूत हो गया, सरकारें घर चल के आपसे पूछेंगी कि आपको क्या करना है, तो आप उनसे कहिए 5 अगस्त को आपने धारा 370 समाप्त कर दी, 5 अगस्त को आपने राम मंदिर की नींव रख दी। उनसे कहिए कि हर साल 5 अगस्त आता है, बहुत सारे काम हैं, ये करो। इसलिए हमारी टीम के एक साथी ने बनारस में काशी के मंदिर के ऊपर जो पिटीशन डाली है उस पर नोटिस हो गया है। ये एक लड़ाई है, ये स्टेट में जाने वाली लड़ाई है, सिर्फ स्टेट को आगाह करने के लिए, ताकि कल कोई ये ना कहे कि स्टेट का जो काम था वो आपने स्टेट को नहीं बताया और आपने कानून अपने हाथ में लिया। अभी तो हमने सिर्फ 6 दिसंबर को कानून लिया है अपने हाथ में। ध्यान रखिएगा, अगर ये कचरा नंदी के सामने से बनारस में बाबा विश्वनाथ के सामने से नहीं हटा तो 6 दिसंबर फिर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अपने हीरो चुनिए सही, और हीरो से वो उम्मीद करिए जो हीरो को करने भेजा है। हीरो को आपने प्याज की कीमत कम करने नहीं भेजा है। पेट्रोल की कीमतें पहले भी कम थी, ज्यादा थी, तो क्या फर्क पड़ गया भाई? हम मर गए क्या? दुनिया जिंदा नहीं है क्या? लेकिन आपके अंदर हजारों हजारों साल की संस्कृति को मानने वाले लोगों में पहली बार बोध हुआ है कि हम कौन है भाई। हमने दुनिया को शून्य दिया, दुनिया को ज्ञान दिया, आज पूरी दुनिया आपका लोहा मानती है। कुछ मूर्ख लोग समझते हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। भारत 1947 में नहीं पैदा हुआ, 1947 में इंडिया पैदा हुआ है। भारत सदियों से था, हम हजारों साल से थे। जब ये कायनात थी, जब ये ब्रह्मांड था, जब ये यूनिवर्स था, तब से हम थे।
हम तब से हैं भाई, इसलिए बौने आपको डरा रहे हैं। मुझे दुख यह है कि आपको कोई बहादुर डराता तो हम मान भी लेते कि आप बहादुर से हारे या डरे, लेकिन आपके ऊपर तो गुलाम वंश भी राज करके चला गया। हम किस बहादुरी की बात करते हैं? दिल्ली में जाइए, इसलिए कहा सिर्फ तथ्यों पे बात कीजिए। कुतुब मीनार देखने जाइए, ताज्जुब, आपको मजा आएगा सुन के। कुतुब मीनार में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो ऐसे पुरातत्व विशेष की चीजों का ध्यान रखता है, वहां उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पत्थर लगा हुआ है। उस पत्थर पे लिखा हुआ है, यह ऑफिशियल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अगर कोई पत्थर लगा है तो वो सरकार का पत्थर होता है। उस पे लिखा हुआ है कि ये कुतुब मीनार 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। फिर किस बात का आप प्रूफ मांग रहे हैं? लेकिन यह बात प्रचारित नहीं होगी, फेसबुक पे तमाम पोस्ट होंगी, लेकिन यह पोस्ट नहीं जागृत होगी कि भाई ये कुतुब मीनार जो बनाई है, खुद सरकार कह रही है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया है। ये कोई आरएसएस विश्व हिंदू परिषद नहीं कह रही है। आप बात बीच में तो लाइए, लोगों को बताइए, तो हम नहीं बताते हैं। इसलिए हम एक एक मुकदमा, अब हमारा मुकदमा काशी में चलेगा, फिर मथुरा में चलेगा। भारत के हिसाब से 30,000 मंदिर जो इस्लामिक आतंकवाद ने तोड़े, आक्रांताओं ने तोड़े, वो 30,000 मंदिर आज भी वैसे ही हैं। लेकिन मेरी चिंता 1990 से लेकर के अब तक की है, जो मैं आपके सामने रख के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप 2-3 चीजों से बाहर हो जाइए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बन भी गया, आ भी गया, तब तक आप नहीं रहेंगे। तब तक इस देश में आपको जो गलतफहमी है, आपके नेताओं को बड़ी गलतफहमी है, समाज सेवियों को बड़ी गलतफहमी है, वो ये मक्कार कभी बात नहीं उठाते हैं। भारत माता की जय तो है। भारत माता आप किसे कहते हैं? ये जो भारत का मैप है, भारत में राज्य हैं, ये तमाम इसी को तो भारत माता कहते हैं, जो भारत का टुकड़ा है, जिसको आप देश कहते हैं। जिंदल साहब, भारत माता का नारा लगाने से भारत माता कभी ताकतवर नहीं होने वाली। इसमें लगी हुई बीमारी को, वो कितनी भी बुरी हो, कितनी भी सख्त हो, आपको चिल्ला के कहना पड़ेगा। भारत देश आपके पास नहीं है। आप अब भारत में 20 राज्यों में रह गए हैं, 9 राज्यों में आप ऑफिशियली अल्पसंख्यक हैं। मात्र 20 राज्य आपके पास रह गए हैं। जल्दी केरल उसमें 10वां जुड़ने वाला है। और आपका मानसिक दिवालियापन देखिए समाज का, हमारे बुजुर्गों का, हिंदुत्व के ठेकेदारों का। वो क्या कह रहे हैं? कश्मीर, पंजाब, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, लक्षद्वीप, वो क्या कह रहे हैं? कमाल के लोग हैं भाई। वो ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों में सनातनी हिंदू माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है, हमें यहां पर अल्पसंख्यक का दर्जा दे दो। कहां से चले थे कहां आ गए यार? क्योंकि अल्पसंख्यक के दर्जा मिल जाने से कुछ चावल आलू फ्री मिल जाएगा, इसके लिए। मर्द होते तो कहते कि ये 9 राज्य जहां हम कम हैं, हम दुगने होंगे अगले 10 साल में। ये नहीं कहा आपने। आप कायरों की तरीके से सरकार से कहते हैं कि हमें 9 राज्यों में अल्पसंख्यक दर्जा दे दो, ताकि हमें कुछ रियायतें, छूट मिल जाएं। ये रियायतों और छूट पे जीना छोड़ दीजिए भाई। इसलिए आपकी स्थिति ऐसी हो गई है। यह ऑफिशियल 2011 के सेंसस के बता रहा हूं कि लक्षद्वीप में 98% मुसलमान है।
क्योंकि वहां टूरिस्ट इंडस्ट्री है। सरकार ने कहा कि टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर ड्रिंक्स, अल्कोहल का एक महत्वपूर्ण रोल है, यहां बिकनी चाहिए। उन्होंने कहा नो, हम यहां 98% हैं, इस्लाम में शराब मना है, कर लीजिए काम। भारत के अंदर 70 साल लग गए आपको 370 हटवाने में, 70 साल लग गए, क्योंकि आपको तो हर काम सरकार से करवाना है, और वो काम सरकार से नहीं कराते हैं, वो खुद कर देते हैं, और फिर आप उसको रबर को लेके मिटाने में आपकी आधी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए समाज को जिम्मेदारी उठानी होगी, सच बोलना होगा। मेरे लोग आ गए तो चुप रहेंगे, उनके लोग आ गए तो बोलेंगे। इसलिए हमारे देश में बड़ा पाखंड भी बहुत है। अभी तालिबान को आप देख रहे हैं, तालिबान आ गया, तालिबान गला काट रहा है, तालिबान शरिया। अरे भाई मेरे, अपने भाई बहन के कत्ल को तो तुम्हें याद नहीं रहा, तालिबान का कत्ल से तुमको लगता है ये बर्बर कौम है। मेरे भाई, इतिहास पढ़ो, सच बोलो, उनके बीच में भी बोलो जो दावा करते हैं। आप जिसने इस्लाम नहीं पढ़ा वो तालिबान को देख के चौंक रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद, उनके दामाद अली, उनके दामाद अली, उनकी बेटी बेबी फातिमा के पति फजर कहते हैं सुबह 4:30 बजे की अजान को, सुबह 4:30 बजे की अजान जो फजर की नमाज होती है, अली नमाज पढ़ने गए। जब वो सजदे में गए, उनका गला मस्जिद में काट दिया गया, उनकी बेटी को आग लगा के मार दिया गया, उनके नवासों को करबला के मैदान में नारे तकबीर अल्लाह अकबर पहला कलमा पढ़ पढ़ के उनकी गर्दनें काटी गई। आपको तालिबान को देख करके याद आ रहा है? ये तो उनका इतिहास है, इसमें कौन सी नई बात है? अगर आपने पढ़ा होता कि अली की खोपड़ी से उनका सर काट करके उससे फुटबॉल खेली गई, शाम की गलियों में उस अली के खानदान को, उनके वारिसों को, उनकी महिलाओं को बेपर्दा करके उनकी गर्दनें नेज़ों पे लटका के जुलूस निकाला गया। वो मोहम्मद के दामाद के सगे नहीं हैं, उनकी बेटी के सगे नहीं हैं, आप उनसे भाईचारे की बात कर रहे हैं। ये पागलपन क्यों है आपको भाई? आप निरंतर वही बात, इनका दिल जीते, उनका दिल जीते। अब जिसको जीतना है सनातनी हिंदू का दिल जीते, हम किसी का दिल नहीं जीतना चाहते। इसलिए उन मुद्दों को बताइए जिससे राष्ट्र खतरे में है, और आपके इस दरवाजे पे खड़ा है वो खतरा, आप बोलना नहीं चाहते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, भारत की सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ करके ये कहा कि देश में जितने भी 30,000 मंदिर हैं, उसमें काशी का भी है, उसमें मथुरा का भी है, इन सारे मंदिरों की यथा स्थिति, स्टेटस को जो 15 अगस्त 1947 को था वही रहेगा। ये भारत के 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पास हो गया। लोगों ने बताया नहीं, इसके लिए जन जागरण नहीं चला, क्योंकि अभी तो सत्ता कुछ और चीजों से मिलनी थी, इससे नहीं मिलनी, और पूरा समाज समाप्त हो गया। आप चुप बैठे रहे तो 92 आया। 92 में यकायक मुसलमानों को खुश करना था, क्योंकि बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी। सत्ता में पीवी नरसिम्हा राव साहब थे। 1992 में कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं ने यकायक घोषणा कर दी और कहा कि भारत में पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुसलमान माइनॉरिटी में हैं। और 1993 में माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया बन गया, करोड़ों में बजट है उसका। मेरी जानकारी में
इस देश में पारसियों की गिनती मात्र 40,000 है। 1.25% सिख हैं, 3% क्रिश्चियन हैं और 16% मुसलमान हैं। लेकिन यह चलता रहा, करोड़ों का बजट है। उसके बाद 1995 आएगा। 1921 या 1922 में वक्फ बोर्ड था अंग्रेजों के जमाने। 1956 में उसमें अमेंडमेंट किया गया, 95 में अमेंडमेंट किया गया और उस एक्ट को कानून का प्रारूप बना के तैयार कर दिया गया कि देश भर में ये जो वक्फ बोर्ड नाम की दुकान है, इसके जितने भी ऑफिस बियरर हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं। 1995 में आपने ये जघन्य अपराध किया और जब सरकार में दोबारा आए 2005 में, मेरी ये जो लास्ट की मैं बातें कह रहा हूं, इसको चर्चा का विषय बनाइए। ये आपको खा चुका। 15 से 20 साल का ज्यादा समय नहीं है आपके पास। आप इस गफलत में मत रहिएगा कि सरकार आपने बना दी है। सरकार के हाथ बहुत जगह बंधे हुए हैं। इस सरकार भी ये चाहती है कि 100 करोड़ में से 10 करोड़ लोग सड़कों पे तो निकलें, एक आध शाहीन बाग आप भी तो बना के दिखाएं दुनिया को। आप अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बना रहे। आप भारत सरकार से ये कह रहे हैं कि जो गैर संवैधानिक काम हुआ है उसको ठीक करिए। अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए सड़क पे आप बैठ सकते हैं, लेकिन राष्ट्र जिस चीज से ग्रस्त है, जिस चीज से समाप्त हो रहा है, उसके लिए आपके पास समय नहीं है। 2005 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक डिस्ट्रिक्ट है चकवाल, उसकी एक छोटी सी तहसील है। आजादी से पहले वहां से एक शख्स यहां आए थे, दिल्ली में सेटल हो गए। एक दूसरे साहब लाहौर से आए थे, वो भी दिल्ली में सेटल हो गए। आप जरा देखिए, वो आए लाहौर से थे, 1923 की उनकी पैदाइश थी। वो आए दिल्ली के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, रिटायर हो गए। मनमोहन सिंह चकवाल पंजाब से आए थे और राजेंद्र सच्चर नाम के शख्स लाहौर से आए थे। वो रिटायर हो चुके थे। एक विदेशी महिला के कहने पे ये सारा षड्यंत्र हुआ। मनमोहन सिंह ने कहा कि इस देश में आप 92 में, 93 में आप माइनॉरिटी कमीशन दे चुके हैं, जिसका अलग से करोड़ों का बजट है, जिसमें उस लूले लंगड़े आदमी को किसी तरीके से ये आईएएस बन जाए, पीसीएस, इसके लिए मेरे टैक्स का पैसा दिया उसको जा रहा है। लेकिन अभी दिल नहीं भरा। 2005 में एक कमीशन बना जिसका नाम है सच्चर कमीशन, क्योंकि राजेंद्र सच्चर साहब जो रिटायर हो गए थे दिल्ली हाई कोर्ट से, उनके अंडर में बनवाया गया और कहा गया कि मुसलमानों की विशेष तौर पे बहुत बुरी हालत है, बहुत खराब हालत है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट 2005 में बनी, 2006 में जमा हो गई। अशोक भाई जिंदल भाई, वो रिपोर्ट जमा भी हो गई, पास नहीं हुई। 5,500 करोड़ उसका सालाना बजट है, जिससे मुसलमानों को तरबियत दी जा रही है, जिससे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 4 सेंटर पूरे देश में वहां खोले जा रहे हैं, जहां 75% से ऊपर मुसलमान है, चाहे वो मल्लापुरम हो, चाहे बिहार हो। ये किसका पैसा है भाई? लेकिन 2013 में जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, सबने चुप्पी साधी हुई है। मैं कहता हूं अगर अभी भी नहीं बोले तो आपकी पीढ़ी जितने सख्त अल्फाजों के साथ 47 में जिसने अपराध किए हैं, आज लोग उनकी कब्रें खोद रहे हैं। ध्यान रखिए, आपकी चुप्पी, आपके बच्चे आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कब्र में से उठा लाएंगे।
चौराहे चौराहे आपकी पुतला जलाएंगे कि मेरे बाप ने मुझे धोखा दिया, मेरी मां ने मुझे धोखा दिया, अपने स्वार्थों के लिए दिया। इसलिए उस पंक्ति में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता, इसलिए सड़क सड़क जाके बोल रहा हूं। मुझे कोई चाहिए वही नहीं, कुछ चाहिए क्या देंगे मुझे? जो कुछ खुद भिखमंगे वो मुझे क्या देंगे? 2013 में भारत की संसद में दिन के अंदर डाका डाला गया। आज सवाल पूछ लो तो लोग कहते हैं ये हमें पता नहीं है, तो आपको फिर जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं है कि अगर आपके मरने का कफन तैयार कर दिया गया, सबके सामने किया गया। 2013 में टेलीविजन था, लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग लाइव होती थी, तब भी आपने नहीं देखी। आप कह सकते हैं कि हम तो पता नहीं चला, अखबार की खबर नहीं पड़ी। भाई घंटों चली। आज तो पिछले 10-15 साल से आपके हाथ में संचार क्रांति का एक छोटा सा आला है, आप उसके माध्यम से भी नहीं जानना चाहते। इसमें कसूर किसी का नहीं है, आपका है। 2013 में भारत की संसद के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून को दोनों सदनों से पास करके स्थापित कर दिया गया। शेम का मामला नहीं है, शेम तो बड़ा लाइटर वर्ड है। कभी कभी बच्चे नंगे घूमते कहते शेम शेम शेम, इतना ही है, इसकी इंटेंसिटी नहीं समझ रहे आप। वक्फ प्रॉपर्टी कानून का सेक्शन 40 एक सेक्शन बता रहा हूं मैं, सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013। ये बड़े बड़े मठ, ये बड़े बड़े अखाड़े, ये बड़े बड़े ट्रस्ट, ये मंदिर, ये कोठियां, 5 कारें, 4 बीघे में मकान, 20 बीघे में फार्म हाउस आपका नहीं है। अपनी अपनी दुकानें चलाइए, ये मेरा आश्रम है, वो मेरा मठ है, मैं यहां का ठेकेदार हूं, मैं वहां का ठेकेदार हूं। आप कहीं के नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ समय पास कर रहे हैं, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। जब सच बोलोगे तो अपना कुछ छोड़ना पड़ेगा। सेक्शन 40 ने यह ताकत दी है भारत की पार्लियामेंट ने। वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 में वक्फ बोर्ड के 2 जाहिल मौलाना इसी डीएस कॉलेज के हॉल के बाहर इसका मुआयना करें, आपको बताएं या ना बताएं, कानून है ये। और उसमें कहा गया है 40 में, इफ दे फील, इफ दे अंडरस्टैंड, अगर उन्हें यह लगता है और उन्हें यह महसूस होता है कि ये हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वो कानून क्या कहता है अगली लाइन में? वो 2 बेवकूफ किस्म के मौलाना जो यहां जाएं और कहें कि ये डीएस कॉलेज का हॉल जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी पे बनाए, हम ऐसा मानते हैं, ये कानून कहता है। उनको ये इजाजत दी गई है कि द इमीडिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया, वेदर इट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी और एसएसपी और एमडीसी और व्हाट एवर यू कॉल इट, उनको आदेश देने का अधिकार है कि वो 2 मौलवी भारत यहां अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करेंगे कि इस जगह को 24 घंटे में खाली कराया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उनका ऑर्डर मानना है, उसको लागू करना है। 24 घंटे में आपको बाहर फेंक करके चाबी वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। आप अपना कागज दिखाइएगा। आपके उस कानून के तहत यह कह दिया गया है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट को यह आदेश है कि वो इसकी सुनवाई नहीं करेगा। कानून के हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का जो ट्राइब्यूनल है उसमें आपको अपनी अर्जी लगानी है। जिसने आपका कत्ल किया है उसी से आप भीख मांगेंगे ये जमीन मेरी है। 90% इस देश में ये काम चालू हो गया है। आपके पास कोई कानूनी तरीका नहीं है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई की और उस सुनवाई में जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें साफ साफ लिखा है, एज पर द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2013 वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू हियर एनी काइंड ऑफ पिटीशन। You have to go to the वक्फ बोर्ड। आपको वक्फ बोर्ड में जाकर के मिन्नतें करनी है कि उनको नहीं साबित करना है, उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाएगा। इसकी ताजा मिसाल अभी 2 महीने पहले हुई है, आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि हो रहा है आइसोलेशन में आपको पता नहीं है।
इलाहाबाद में पंडित चंद्रशेखर आजाद एल्फ्रेड पार्क बना हुआ है। उस एल्फ्रेड पार्क में देश के तमाम महानुभाव टहलने जाते हैं। हम कितने इग्नोरेंट हैं, कितने कायर हैं, कितने मक्कार हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़ाई, भगत सिंह लड़े, हम क्यों लड़ेंगे, हमसे क्या मतलब है, हम तो टहलने आए हैं, ये क्या हो रहा है होने दो। उस पार्क के अंदर कुछ पागलों ने कब्रें भी बना दी, मजार भी बना दी, और वहां एक कुछ क्या बोलते हैं उसको, मस्जिद भी बना दी। ये काम बड़े बड़े वकील नहीं करते, बड़े बड़े संगठन नहीं उठाते। वैसे वो 24 घंटे राष्ट्र में लगे हुए हैं। पंडित हरिशंकर जैन, उनके बेटे विष्णु शंकर जैन ने उन तस्वीरों को इकट्ठा किया, कोविड के जमाने की बात है, और कहा कि ये इल्लीगल ढांचा अभी बना है, इससे पहले ये नहीं था। इत्तेफाक से उस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग हुई पूरी तथ्यों के साथ। विष्णु शंकर जैन ये एक युवा वकील है, बहादुर है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है। वर्चुअल हियरिंग के अंदर चीफ जस्टिस के सामने इतने स्ट्रॉन्ग तथ्य रखे, चीफ जस्टिस ने तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को बुलाया और ये शब्द है उनके, क्या तुम यहां बैठ करके हराम की तनख्वाह लेते हो। बाध्य कर दिया विष्णु शंकर जैन ने, एक्टिंग चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये शब्द बोलने पड़े, और उन्होंने कहा कि अगली डेट से पहले मुझे पूरी रिपोर्ट सबमिट करना। हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, संजय पार्क में, सड़क के किनारे, एक्सप्रेसवे पे, पुल के नीचे, कहां कहां आप मज़ारों और मस्जिदें बन रही हैं, उससे लड़ेंगे। आप तो जानना भी नहीं चाहते हैं, आप तो सोचना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक कानून बन गया है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है, उनसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे लोग पूछने लगेंगे। इसलिए ये जो आपके साथ में हैं गौरव साहब, अलीगढ़ के तमाम युवाओं से मेरी आवाज़ जहां तक जाए, मैं उन सब से कह रहा हूं, ये मान के चलना आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छे इसलिए हैं कि पहली बार सनातनियों को अपनी बीमारी का पता चल गया है, इसलिए बड़ा भटकाया जाएगा आपको। फला ब्राह्मणों के खिलाफ है, फला दलितों के खिलाफ है, ये सब जादू चलेंगे। आप इन्हीं जादुओं से पिछले कई सौ सालों से इसी में व्यस्त थे, और जिनसे उनको पूछना चाहिए था उनसे नहीं पूछा। इसलिए जो आज तालिबान कर रहा है, आपको ताज्जुब होगा। मैं सिर्फ उसका एक ही लाइन बता करके बात समाप्त करता हूं। हिंदुओं में, सनातनियों में, या किसी मनुष्य को बचपन में कोई चोट लग जाए, लंबे उम्र तक उस चोट का दर्द रहता है, याद रहता है बचपन में चोट लगी थी। हमारे सनातनियों में एक संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, उसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। और वो ये होता है कि माँ की गोद में जब बच्चा खेलता है, बड़ा होता है, पढ़ने लिखने लायक जाने वाला होता है, तब उसका एक यज्ञोपवीत संस्कार होता है जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है। वो पूरा उसका विधि विधान है, उसके श्लोक हैं, और उसके बाद में उस बच्चे को जब वो पढ़ने जाने होता है तब ये कहा जाता है कि जब तक तेरे शरीर में ये जो जनेऊ है, तब तक जितनी भी महिलाएं हैं, वो छोटी हो बड़ी हो, या तो तेरी बहन है या तेरी माँ है। और उसके बाद वो गुरुकुल जाता है पढ़ने, और जब तक तेरा ब्याह ना हो जाए तब तक तुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह यज्ञोपवीत संस्कार कुछ इस तरह शुरू हुआ। बदकिस्मती देखिए, 6-7 साल की उम्र में सनातनियों में जो संस्कार होता है, पड़ोसियों के यहाँ भी एक दूसरा संस्कार होता है। वो संस्कार दो बातों पे चुनौती देता हूं।
मुझे किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। मेरी मर्जी से मेरी आंख कहां है, मेरी नाक कहां है, ये मैं नहीं चाहता। पूरी दुनिया में उसी ने तय किया है आपकी आंख कहां होगी, कान कहां होगा, नाक कहां होगा। कुछ कारणों से कोई एक आध बार कोई खराब हो जाता हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिसने मुझे पैदा किया है उसने मुझे सोच समझकर ही कान यहां लगाए, यहां आंखें लगाई हैं। मुझे उस पर यकीन है कि तूने जैसा भेजा है मैं वैसा ही तेरे पास आऊंगा। उन्हें यकीन नहीं है, वो कहते हैं अल्लाह समझदार था लेकिन छोटे सी कुछ गड़बड़ करना भूल गया। उन्हें अल्लाह पे भी यकीन नहीं है, इसलिए जिस्म के किसी हिस्से से छेड़छाड़ किए बगैर वो मुसलमान नहीं होते बेचारे। अरे अल्लाह पे यकीन रखो, जैसे आए थे वैसे चले जाएं। अल्लाह समझदार नहीं था, ये काम ऊपर ही से करके भेज देता। और कमाल ये है कि जिस काफिर ने कैंची बनाई उसी का इस्तेमाल करके तुम मुसलमान हुए। इसलिए वो जो बचपन की चोट है वो तालिबानों की शक्ल में गर्दन भी काटती है, हाथ भी काटती है, गला भी काटती है। यही सच्चा इस्लाम है। पूरी दुनिया में अगर सच्चा इस्लाम है तो इस समय अफगानिस्तान में है। जिन्हें हम सनातनियों से डर लग रहा था वो सच्चे इस्लाम के मुल्क में जा सकते हैं बिना वीजा के। और क्यों? अंतिम बात इसलिए कह रहा हूं कि जब भी किसी सभा में मुझे पगड़ी पहने हुए अगर एक भी सरदार दिखता है तो मैं सार्वजनिक मंच से उनके सामने अपनी 2 मिनट की बात रखता हूं। आप कौन हैं? किसके वंशज हैं? आपके पूर्वज कौन हैं? ये बोध आपने हमें कराया। हमारे जब जनेऊ काटे जा रहे थे तो आपने तलवार उठाई थी। इसलिए किसी राजनीतिक दल ने अपने निजी स्वार्थों के लिए देश के बड़े मंच से बैठ करके प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जब कोई पेड़ हिलता है तो धरती थोड़ी बहुत हिल जाती है। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, बहुत भटक गए हैं इनमें से लोग। चले गए हैं कुछ कनाडा के अंदर, कुछ अमेरिका के अंदर, कुछ यूके के अंदर। पैसा कमाने से आप पैसे कपड़े अच्छे पहन सकते हैं, पैसे से संस्कार नहीं आते, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग सड़कों पे खड़े होकर के कहते हैं ये 2 टके की औरतों को, हिंदू औरतों को बोली लगती थी। वो अपने माजी को नहीं जानते, पास्ट को नहीं जानते, इसलिए बचकानी बात कर रहे हैं। ये कोई नहीं है, ये हमारा सुरक्षा कवच था। इसलिए मैं यहां से खड़े होकर पहले से पिछले 4 साल से कह रहा हूं, आपको लोगों के बीच में अपनी बात उठानी चाहिए। जितनी तबीयत से पत्थर फेंकोगे आसमान में उतना ही गहरा छेद होगा। फॉर्मेलिटी मत कीजिए। 1947 में बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला कुछ करने का। हम पैदा नहीं हुए तो हमें भी नहीं मिला था। इस इतिहास के इस क्षण ने, इस लम्हे ने मुझे और आपको मौका दिया है कि 2021 में इस राष्ट्र को बचाने में अपनी भूमिका खुद तय करें और बिना नुके नुकसान के अपना काम तय करें। दुनिया आपको याद रखेगी। मैं इन सब के लिए एक ही बात कहता हूं, इसी मंच से सवाल उठाइएगा, जगह जगह उठाइएगा। राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंदता को अपना मत मानिएगा। राजनीतिक दल लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन उनसे 5 करोड़ 10 करोड़ लोग राजनीति करते होंगे, लेकिन 90 करोड़ लोग आपसी संबंध, आपसी भाईचारे में रहते हैं, अपनों के बीच में रहते हैं। इसलिए फूल लगाने वाले चचा
जिनको कोई याद नहीं रखना चाहता था, खामखा इस देश के बच्चों पे अत्याचार कर दिया। जिस दिन वो पैदा हुए उन्होंने कहा नहीं इसी दिन बाल दिवस मनाओ। बच्चों से उनका क्या लेना देना था? उनका तो ज्यादातर बच्चियों की अम्मियों से होता था लेना देना, बच्चों से क्या लेना देना था? खामखा इस हमारे देश के ऊपर एक मूर्ख राज नाम के, एक चाटुकार नाम के आदमी को, जो ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से सत्ता में आया था, जिस पटेल को 14 वोट मिले थे, जिसे एक भी वोट नहीं मिला था, वो चाटुकारिता से देश का पहला गुलाम भारत का प्रधानमंत्री बन गया। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ऐसा लगता है कि उनके अलावा किसी को और को बच्चों से प्यार ही नहीं था। मेरी आपसे विनती है, अगर हजारों साल की संस्कृति को बचाना है तो तत्कालिक फायदे को मत देखिए। क्या आपको शाम में घर पहुंचते ही क्या फायदा होगा, कल क्या फायदा होगा। मैं राष्ट्र की बात करता हूं, देश की बात नहीं करता। आप पूरी ताकत से, आप गुप्ता हैं, शर्मा हैं, मिश्रा हैं, ठाकुर हैं, जो भी हैं, ये सामाजिक व्यवस्था का रूप था। ये ब्राह्मण होगा ये काम करेगा, ठाकुर ये काम करेगा, ये हमारी मजहबी व्यवस्था नहीं थी। 14 नवंबर के कलंक को समाप्त करने के लिए अभी दिसंबर आ रहा है। आप ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के छात्र पुत्र थे, 2 चमकौर के युद्ध में मार दिए गए और 2 साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह बच्चों की उम्र के थे। उस वक्त के इस्लामिक राजा के हुक्म पे कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो। 9 साल के उस बच्चे ने इस्लामिक आतंकी के उस सिपह सालार से कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। अगर किसी सियासी दल की मक्कारी, अगर किसी सियासी दल ने इनके खून से होली खेली है तो आपको और मुझे किसने रोका है? 26 दिसंबर को उन दोनों शहजादों को दीवार में चिनवा दिया गया, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। दोनों की मौत हो गई। उनकी दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला, उनकी भी मौत हो गई। अगर भारत के बच्चों को अपने सम्मान और पुरुषार्थ के बारे में बताना है तो 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाएं, अपने आप देश के लोग समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।